सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। समर्पण ध्यान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समर्पण ध्यान के बारे में जानने के पूर्व ध्यान के बारे में जो समाज की धारणा है उसको समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति पूजा करता है, कोई व्यक्ति पाठ करता है, उसको लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, कोई व्यक्ति मेडिटेशंस करता है, तो समाज का उसके तरफ देखने का नजरिया अलग रहता है। ये ध्यान कर रहा है, बाबा जी बनेगा, जंगल में जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाएगा, ऐसी सोच समाज में है। वास्तव में ध्यान करना यानी कुछ भी छोड़ने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। ध्यान करना यानी परमात्मा को अपने जीवन में जोड़ना मात्र है। तो परमात्मा को जोड़ने मात्र से ध्यान की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो समर्पण ध्यान के बारे में जानकारी लेने के पहले आपको कुछ विषय समझना आवश्यक है। उस विषय में से पहला विषय है परमात्मा। हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और वो देख रहा है इस सृष्टि को कि मैंने कैसे सृष्टि बनाई है, वो कैसे चल रही है, कैसे क्रियान्वित है। तो ऐसे परमात्मा का अस्तित्व विश्व में कहीं नहीं है। ये हमारी सिर्फ कल्पना है। कल्पना में हम विचार करते हैं कि ऐसा परमेश्वर कहीं बैठ के हमको देख रहा है। वास्तव में परमेश्वर इस पूरे विश्व के कण कण में फैला हुआ है। इस विश्व को संचालित करने वाली शक्ति परमात्मा है। एक कली को फूल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। एक बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति परमात्मा है। तो परमात्मा का हमें बार बार एहसास होता है हमारे जीवन काल में। जो क्रियान्वित करने वाली शक्ति है, जो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है। लेकिन जब यही शक्ति सामूहिकता में आती है, कलेक्टिविटी में आती है, तो उसका एहसास हमें होने लग जाता है। हम हमारे जीवन काल में पहाड़ के सानिध्य में जाके रहते हैं। जैसे पहाड़ के सानिध्य में जाके रहते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हजारों साल से हजारों पत्थर सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में वहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे कलेक्टिविटी के कारण, सामूहिकता के कारण हम जैसे पहाड़ के पास जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको प्रसन्नता लगती है, हमारे विचार बंद हो जाते हैं, हमको आत्म शांति मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी नदी के सानिध्य में जाते हैं, तो नदी के सानिध्य में भी पानी के हजारों लाखों कणों की सामूहिकता है, जो एक संथ गति से एक प्रवाह में बह रहे हैं। जब उसके सानिध्य में हम जाके बैठते हैं, हमको प्रसन्नता लगती है, हमको आत्म शांति लगती है। वहां पे भी परमात्मा की सामूहिक शक्ति है। यानी परमात्मा जहाँ सामूहिकता में, वहां वो उसका एहसास कराता है। तो कहने का मतलब, पहाड़ के पास पत्थरों की सामूहिकता है, नदी के पास पानी के कणों की सामूहिकता है, समुद्र के पास पानी के कणों की सामूहिकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी समाधिस्थ गुरु के समाधि के सानिध्य में भी जाएं, तो आपको यही अनुभूति होगी। वहां जाके आपको एक निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाएगा, आपको एक शून्य का स्थिति प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में हजारों लाखों शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था। तो हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति उस शरीर के पास है, इसलिए उसके सानिध्य में हम जैसे जाते हैं, उस समाधि के सानिध्य में हमको शांति प्राप्त होती है। लेकिन आवश्यकता है एक जीवंत गुरु की। जीवंत गुरु के सानिध्य में हम जैसे जाते हैं, तो जीवंत गुरु के सानिध्य में भी हमको वही अनुभूति होती है जो पहाड़ के सानिध्य में होती है, जो नदी के सानिध्य में होती है, जो समुद्र के सानिध्य में होती है, जो समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में होती है। ठीक इसी प्रकार की अनुभूति हमको जीवंत गुरु के सानिध्य में भी होती है। लेकिन जीवंत गुरु के पास जीवंत इच्छा शक्ति है। तो जीवंत इच्छा शक्ति के कारण वो उसके भीतर की सामूहिकता आपके भीतर प्रवाहित कर सकता है। और जब वो आपके भीतर प्रवाहित कर दे, तो उसकी अनुभूति आप संजो करके रख सकते हैं।
एक बार वो आपके भीतर बीज डाल दे आध्यात्मिकता का, तो आप उसको वृक्ष बना सकते हैं। लेकिन बिना जीवंत गुरु के आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। कि मेरे 40 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं भी उस अनुभूति के पीछे सालों तक भटका हूं, और बाद में जाके जब मेरे गुरुदेव से मुझे अनुभूति प्राप्त हुई तो गुरुदेव के चरणों पे ही नतमस्तक हुआ, और वहां से सारी विश्व की जानकारी, सारे विश्व का ज्ञान उसी जगह से प्राप्त हुआ है। गुरु चरण वो स्थान है जिस स्थान से हमको विश्व की सारी चेतना हमको प्राप्त हो सकती है। पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकती, क्योंकि पुस्तक निर्जीव है और आप सजीव हो। तो निर्जीव पुस्तक सजीव को कैसे ज्ञान दे सकता है, कैसे अनुभूति दे सकता है? दे ही नहीं सकता। जैसे पुस्तक में अगर गाय का चित्र देखते हो तो आप जान सकते हैं गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को एक पूंछ होती है, गाय कभी कभी दूध भी देती है और दूध पीने से मीठा लगता है। ये सब पुस्तक से जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन पुस्तक की गाय आपको दूध नहीं पिला सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। तो परमात्मा की अनुभूति के लिए आपको सदगुरु के पास ही जाना होगा। अभी गत महीने में ही मैं जर्मनी का दौरा करके आ रहा हूं। जर्मनी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े विद्वान सब एकत्र होकर हम लोगों ने चर्चा की। बोले स्वामी जी, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है। आध्यात्मिक इच्छा होती है, लेकिन पुस्तकों के सिवा हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है, तो हम क्या करें? मैंने उनको कहा, तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है, भारत में जीवंत गुरु है, दोनों मिलकर ही विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व में शांति हो सकती है। तुम विश्व शांति की बातें सोच रहे हो, लेकिन विश्व शांति के लिए तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे। अगर आपको विश्व में शांति लानी है तो सबसे पहले आपको आपके अंदर शांति लाना होगी। शांति बंदूक से नहीं आ सकती, शांति पुस्तक से नहीं आ सकती, क्योंकि ये दोनों ही चीजें निर्जीव हैं। शांति सजीव एहसास है। वो एहसास आपको तब हो सकता है जब आप किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में जाओ, वो आपके ऊपर करुणा करे, आपके ऊपर कृपा करे, तो उसकी अनुभूति वो आपके अंदर डाल सकता है, और उसके बाद में आप उसको वृद्धिगत कर सकते हो। तो सदगुरु के सानिध्य में रहना ही ध्यान है। ध्यान यानी कुछ नहीं। कई लोग आते हैं, स्वामी जी ध्यान करना मतलब क्या करूं? मैं बोलता हूं, तेरे को आदत लग गई है कुछ ना कुछ करने की। ध्यान यानी वो स्थिति है जिस स्थिति में कुछ भी किया नहीं जाता, कुछ करने का नहीं है, सिर्फ अपने अस्तित्व को अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करना, पूर्ण समर्पण करना, यही ध्यान है। अगर आप पूर्ण समर्पण कर पाए, अगर आप आपके अस्तित्व को भुला पाए, तो आप एक शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और ऐसी शून्य की अवस्था प्राप्त करने के बाद में जो सदगुरु हजारों लोगों से, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी सामूहिकता आपको प्राप्त हो जाती है। आप क्या करते हो? आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हो, डर जाते हो। एक गिलास का पानी है, उस गिलास के पानी में 1 चम्मच काली शाही डाल दो, क्या होगा? 1 चम्मच काली शाही से पूरा गिलास का पानी काला हो जाएगा। और वही 1 चम्मच शाही अगर आप गंगा नदी में डाल दो, वो कहाँ चले गया पता भी नहीं चलेगा। सदगुरु वो गंगा नदी है जिसके अंदर आप आपकी समस्या है, आप आपकी बीमारियां डाल दो, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, समाहित होना यानी सर्वस्व अर्पण कर देना। समर्पण यानी पूर्ण समर्पण। आपका अच्छा भी सदगुरु का है, बुरा भी सदगुरु का है, आपका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, शून्य है। ऐसे अस्तित्व को अगर आप प्राप्त कर सके तो आप एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाओगे, और उस शून्य की अवस्था में पहुंचने के बाद विश्व चेतना को आप ग्रहण करना शुरू करोगे। इसलिए आवश्यक है आप सर्वप्रथम अनुभूति को प्राप्त करें, और अनुभूति करने के बाद में आप अपने अस्तित्व को सदगुरु में विलीन करना सीखें। और अगर ये विलीन करना आप सीख गए तो आपका कनेक्शन उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा। किसी का भी ध्यान करो, ध्यान अंततः परमात्मा का ही होता है। देखिए, जैसे ऊपर से एक भी बूंद गिरी, वो बूंद नदी में गिरे,
वो बूंद पहाड़ पे गिरे, वो बूंद रेत पे गिरे, अंततः सारी बूंदें समुद्र में समाहित होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का ध्यान करो, किसी भी मूर्ति का ध्यान करो, किसी का भी ध्यान करो, अंततः ध्यान परमात्मा का ही होने वाला है। लेकिन आवश्यक है अनुभूति सहित ध्यान होना चाहिए। आप कल्पना करो, आज हमारी आध्यात्मिक स्थिति यह है कि एक सुंदर एक अच्छा खेत है, उस खेत के अंदर एक किसान रोज पानी डाल रहा है, एक खेत के अंदर रोज खाद डाल रहा है, और वो इच्छा कर रहा है यहाँ पे एक अच्छे आम का वृक्ष उग जाए। कभी उग सकता है क्या? कभी नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आम का बीज ही नहीं है। तो ये व्यवहारिक बात अगर आपके समझ में आ रही है तो ये बात भी समझ में आना चाहिए, जब तक आध्यात्मिकता का बीज हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक का वृक्ष हमारे अंदर से कभी नहीं उग सकता। इसलिए जीवंत गुरु के बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और अनुभूति के बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता, और चित्त स्थिर नहीं हो सकता तो ध्यान नहीं हो सकता। तो सारा मार्ग, सारा रास्ता अंततः सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। देखिए, सदगुरु का रोल एक इलेक्ट्रिशियन जैसा है। जैसे आपने पावर हाउस के सामने एक सुंदर बंगला बनाया है, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट ले लिए, लेकिन आपका कनेक्शन अगर पावर हाउस का नहीं है तो इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट बेकार है। फिर आप क्या करते हो? पावर हाउस के लिए एप्लीकेशन करते हो, और एप्लीकेशन करने के बाद में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो आपका कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ देता है, और जोड़ देने के बाद फिर आपके ऊपर निर्भर है, आप 15 का बल्ब जलाओ, 40 का जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ, या मेन स्विच ऑफ करके रख दो। लेकिन आप इच्छा करो कि इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के लाइट जलाए, आपके घर के बटन दबाए, तो दुनिया में कोई इलेक्ट्रिशियन आके किसी के घर के बटन नहीं दबाता, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को हजारों घरों में और कनेक्शन देने के। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिशियन जैसा रोल गुरु का है। गुरु आपका कनेक्शन परमात्मा के विश्व चेतना से करा देगा। उसके बाद में ध्यान करके आपको ही आपके घर के लाइट जलाने के हैं। आप अपेक्षा करो गुरु कुछ करेगा, गुरु कुछ नहीं करेगा। इसलिए गुरु का रोल बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन सरीका है। इलेक्ट्रिशियन आके जैसे आपके घर का कनेक्शन पावर हाउस के साथ कर देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु आके आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर देता है। उसके बाद में आपको ही आपकी प्रगति करने की है। आप करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे नहीं होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपके घर में कितना उजाला चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप आपकी कितनी प्रोग्रेस चाहते हैं। गुरु का रोल तो वहीं खत्म हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन दे दिया, उसका जॉब खत्म, उसका काम खत्म। ठीक उसी प्रकार से आपका कनेक्शन आपके पुण्य कर्म के कारण गुरु के सानिध्य में परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद में गुरु का रोल समाप्त हो जाता है। तो आपके सारे के जीवन में सदगुरु का आगमन हो, और उससे आप अनुभूति को प्राप्त करें, और बाद में अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। इस शुभ इच्छा के साथ नमस्कार।